तो मेरे पास एक मैंने एक बना रखा है, ये जो आप सामने दिख रहा है। मैं इस तरह का एक मेल फॉर्मेट बना रखा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेल भेजना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको मेल बॉडी के ऊपर पेस्ट करके भेजना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों को भेजना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है, अगर हम दिखाएं आपको यहाँ पे। तो ये हमारा डेटाबेस है एम वाले शीट में। और मैंने यहाँ मान लीजिए कि 4300 से लेके 4400 100 100 जो है मेल आईडी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। सेंड पे क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सर सकते एक हैं बार कि में कितना मेल भेज सकता है देखिए स्मूथली? मेल जो है आपका आउटलुक से कॉन्फ़िगर किए हुए है ना वहां पे। जनरली अगर जीमेल वगैरह याहू वगैरह यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं 500 पर डे का लिमिट है। इसके अलावा और कोई जो अपनी कोई मेल आईडी है, तो मेल आईडी जिसने प्रोवाइड किया है तो उसने पर आवर या पर मिनट या पर डे क्या लिमिट सेट किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। एक बार में 500 भी भेज सकता है कि मशीन हैंग नहीं करेगा? आपने समझा नहीं मैंने क्या बोला? हाँ सर। मैंने बोला कि मेल आईडी डिपेंड करता है जो मेल प्रोवाइडर है आपका, ईमेल प्रोवाइडर, जैसे कि जीमेल हो गया, ना याहू वो हो समझ गया, गया सर। उस हम पे पूछ रहे थे कि डिपेंड मशीन करता हैंग नहीं करेगा क्या है। अगर उसमें बस लिमिट हो तो? मशीन मशीन तो हैंग या ना हैंग करना हो तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अच्छा, ठीक है ना? तो इसका मतलब मैंने 500 कर सकते हैं अगर मशीन अच्छा हो तो? हम्म। अच्छा, ओके। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में मैंने 100 कर दिया। ये सारा आउटलुक में चला गया। यहाँ पे देखिए आउटबॉक्स में ये। ठीक है, अब सेंड रिसीव करूंगा मैं। ये सारा मेल जा रहा है। सेंड आइटम दिख गया। तो कैसे किया मैंने, चलिए इसकी कोडिंग को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक मेल डिजाइन कर लेना, जो कि मैंने आपको डिजाइन कर लिया है, और मेल भेजते समय ही आपको एक चीज होना चाहिए। विजुअल बेसिक पे आते हैं, मैं यहाँ पे एक नया मॉड्यूल्स इंसर्ट करता हूँ। और एक नए मॉड्यूल्स में हम सब सेन अंडरस्कोर टू हमने ओपन क्लोज किया। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज करना है, एक्टिव वर्क बुक डॉट एनेबल एनवलप करके आएगा। नहीं, एनवलप विजुअल, एनवलप विजुअल इक्वल टू ट्रू कर दी। इससे क्या होगा कि आपका जो आउटलुक है एक्सेल में खुल जाएगा। आप देखिए सेंड टू को जैसे रन किया तो आप देखेंगे कि आउटलुक खुल गया सर, दिख रहा है। अब एक एरिया सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सेंड दिस सिलेक्शन, और नहीं करेंगे तो सेंड दिस शीट आता है। यहाँ पे टू, यहाँ पे सीसी, यहाँ पे सब्जेक्ट, इंट्रो, अटैचमेंट, यहाँ दिख रहा है अटैचमेंट, ये सारा इसमें कर सकते हैं। और इसको हटाने के लिए फिर आपको या तो मेल भेज देना है, नहीं तो इसी को कॉपी करके आप कर दीजिए फॉल्स। क्या कर दीजिए? फॉल्स। ये आउटलुक का जो भी सिस्टम है, एनवलप जो आया हुआ है, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिसेबल। हो गया। तो लेकिन मैं इसमें बाकी चीजें कैसे ऐड करूंगा? तो बाकी चीजों को ऐड करने के लिए आपको लिखने होंगे कोड। अब यहाँ पे लिखता हूं विथ रेंज
A1 डॉट पेरेंट पेरेंट डॉट मेल। अब यहाँ मेल वाला आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं। मेन एनवलप अब यहाँ पे नीचे डालिए। अब यहाँ पे डाल दीजिए मेन एनवलप डॉट आइटम डॉट आइटम। अब यहाँ पे डॉट टू डाल दीजिए। टू में आप इक्वल करके अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ये जो भी ईमेल आईडी की IPT दिल्ली 123@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे टू CC अगर है तो डालिए, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉट BCC है तो डालिए, डालने की जरूरत नहीं है। डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए कि टेस्ट मेल। ओके। डॉट अटैचमेंट, अगर कोई अटैचमेंट है तो यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अटैचमेंट डॉट एड। अब यहाँ पे उस फाइल का पाथ जिस फाइल को आप अटैच करना चाहते, ठीक है। अब अटैचमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि ए बड़ा नहीं हुआ। ATTACHMENTS डॉट एड, हाँ सही है। और लास्ट में एक चीज डालना जरूरी है, डॉट सेंड। ये नहीं डालेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, बस अटैचमेंट रहेगा उसके बगैर। तो फिलहाल मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। एंड विथ। अब इस मैक्रो को एक बार मैं रन करता हूं अपने एक्सेल सीट पे। हाँ देखिए, IPT आ गया, यहाँ पे टेस्ट मिल आ गया, अटैचमेंट ऐड हो गया। ठीक है सर। और यहाँ पे भी आप करेंगे डॉट सेंड, तो आपका सेंड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गया कि जो अटैच, इसमें क्या होता है, जो भी अटैचमेंट होती है ना, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे इसने दो अटैचमेंट भेज, एक ही फाइल को दो बार भेज। अब मैं तीसरा बार रन करूंगा ना, तो अटैच तीन बार अटैचमेंट ऐड करेगा। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि तीन बार ये रखेगा अटैचमेंट। लिख गया सर? तो ये अटैचमेंट ना रखे तो क्या करें? इसके लिए कुछ सोचना हो कि पहले अटैचमेंट्स को खाली कर लें, जो भी अटैचमेंट है, उसके बाद यूज करें। समझे? क्योंकि लूप में चलाएंगे तो दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं एक मिनट, 10 मिनट।
तो यहाँ तुम्हें कुछ करना होगा पहले। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अटैचमेंट डॉट अटैचमेंट्स डॉट आइटम डॉट डिलीट। आइटम के अंदर में कौन सा आइटम करना है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और रन करके देखें। अब सही है, एक ही अटैचमेंट है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे ऊपर अटैचमेंट डॉट आइटम 1 डॉट डिलीट। अगर 3 4 है तो मैनुअल डिलीट कर दे, ताकि हर बार 1 को डिलीट करता रहे। 2 3 है तो फिर आपको 2 3 बार लिखना पड़ेगा लूप लगा के। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसको जो है कई सारी जगहों पे भेजना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, लूप लगाएंगे। बिफोर आई इक्वल टू चले 2 to 10, या जो भी यहाँ देना चाहते हो दे दीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दीजिए। और यहाँ जो हमारा ये है रेंज, यहाँ पे शीट्स, और शीट्स के अंदर हम देते हैं अपना जिसमें ईमेल आईडी है वो शीट डॉट, यहाँ देंगे रेंज डॉट रेंज। रेंज में देंगे हम ए के साथ आई को कंबाइन डॉट वैल्यू। बस उसके बाद बाकी और कुछ करना है तो और किस कीजिए, और ये आपका 10 लोगों को मेल। तो किसी मेल की वर्डिंग पे कैसे सेंड करेंगे, ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि नहीं, मुझे एज ए अटैचमेंट कैसे भेज सकते हो। ठीक है, आउटलुक में हम एज ए अटैचमेंट कैसे भेज सकते हैं पूरी की पूरी फाइल, और बिना एनवलप यूज किए हुए, क्योंकि इसमें तो एक्सेल की इन्वॉल्वमेंट है ना, हम बैक एंड साइड में भी भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट मेथड को लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट मेल, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ लिखते हैं डिम ओ एज ए ऑब्जेक्ट, फिर डिम एम एज ए ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर सेट करते हैं सेट ओ इक्वल टू क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट एप्लीकेशन
और इसके अंदर लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में आउट लुक डॉट एप्लीकेशन। तो हमें आउटलुक को तो यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन में क्रिएट ऑब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट क्रिएट एप्लीकेशन नहीं, ही होगा सर। नहीं सर, ऑब्जेक्ट होगा सर। ये लग रहा है सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया लग रहा है। सर CREATE। क्रिएट ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक एप्लीकेशन को किया क्रिएट। देन हमने m इक्वल टू बोला कि o डॉट क्रिएट आइटम, आइटम, और इसके अंदर 0 कर दिया। तो हमने यहाँ पे मेल मेल को कर लिया क्रिएट। और विथ हमने बोला कि विथ m फॉर मेल डॉट, अब इसके अंदर जो 2cc वगैरह डालना है वो हम डाल देंगे। यहाँ पे डॉट टू इक्वल टू ईमेल डाल दीजिए, जो भी डालना है, pt दिल्ली @123@gmail.com। देन cc डालना है तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। डॉट bcc डालना है तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। और डॉट सब्जेक्ट यहाँ पे डालिए, टेस्ट, जो भी डालना है डाल दीजिए। डॉट बॉडी, अब बॉडी पे मैसेज को थोड़ा सा ढंग से लिखना हो। हमने आपको मैसेज बॉक्स की क्लास में बताया था ना, तो यहाँ पे हम मेल बॉडी के लिए डिम बी एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं, बी एज ए ऑब्जेक्ट। और बी इक्वल टू हम करेंगे सबसे पहले डियर सर स्लैश मैम, और यहाँ पे करेंगे n% वीवी न्यू लाइन, और 2 लाइन चाहिए। अगेन वीवी न्यू लाइन, ठीक है। फिर बी इक्वल टू बी के साथ हमने कंबाइन किया कि प्लीज फाइंड अटैचमेंट ऑफ डेली सेल्स रिपोर्ट, या जो भी मैसेज देना है मैसेज दे दी। फिर बी इक्वल टू बी के साथ हम यहाँ पे 2 बार न्यू लाइन करेंगे, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 2 बार न्यू लाइन करेंगे। और फिर आदेश करते हैं, फिर यहाँ पे बी इक्वल टू बी के साथ n% यहाँ लिखेंगे, रिगार्ड्स या थैंक जो भी लिखना है। और फिर इसके साथ करेंगे वीवी न्यू लाइन, और फिर नीचे रिगार्ड्स की जगह पे नाम सुजीत कुमार। तो ये मेल बॉडी हमने तैयार किया, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी में हम बी को कॉल कर लेते हैं, फिर डॉट वही अटैचमेंट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे आप पाथ डालिएगा, जो भी आपकी फाइल की पाथ है वो फाइल पाथ आप यहाँ पे डालेंगे। सर एक पूछना था सर। पूछिए। टू में अपन एक ईमेल आईडी लिखे, एक से साथ में 3-4 कॉमा लगा, अक्षर डालना रहेगा। कॉमा लगा के डाल दीजिए, ये सेमीकोलन लगा के, ओके ओके ओके। ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब इसको जैसे ही करेंगे ओके, ये आपको भेज देगा। देखिए यहाँ पे रन करते हैं, तो इस एक मिनट दूंगा। तो सॉरी, बी एज ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ लिख लेना था एज ए स्ट्रिंग। और रन कीजिए, ईमेल चला, यहाँ पे आ गया, दिख गया टेस्ट। और इस बार लिखने का तरीका देखिए, डियर सर मैम लिखा है,
प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। अब जैसे कि हमने न्यू लाइन 2 बार लिखा तो यहाँ पे 2 गैप आया, फिर फाइंड द सेल्स रिपोर्ट, फिर 2 बार आया, फिर यार्ड, फिर नीचे आया, इस तरह से। तो अगर आप मेल बॉडी पे डालना चाहते हैं इस तरह से तो फिर मेल एनवेलप का यूज कीजिए। अगर नहीं बैकएंड के थ्रू भेजना चाहते हैं भेजिए, तो ये थोड़ा फास्ट जाएगा, ठीक है सर, और ए स्लो जाएगा। ये 1 सेकेंड में एक एक जाएगा, और ए जो है 1 सेकेंड में कितना भी जा सकता है। लेकिन इसमें आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग करें तो आपको फिर HTML के साथ फॉर्मेटिंग करना होगा उसको, अगर HTML आता है तो। HTML बॉडी इसके अंदर होता है, HTML बॉडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो सर जी, आउटपुट सर बोलिए। सर मैं क्या बोला था, अगर जो मेल फॉर्मेट है मेल बॉडी पे जो करना है, मैं नोटपैड पे टाइप करके रखूं, बिकॉज एवरी टाइम आई कैन चेंज द डिटेल्स, तो वो वहां से कॉपी होकर सीधा मेल बॉडी में पेस्ट हो जाए। नहीं नहीं, आप एक अगेन मैं सेल पे, रिपीट। नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो एक सेल पे रख दीजिए ना, हर मेल के लिए अलग अलग सेल पे रख दीजिए, यहाँ सेल से उठा लीजिए। ठीक यहाँ है, बी पे जो हमने मेनू किया है तो सेल वैल्यू से उठा लीजिए, रेंज A1 B1 सेल से उठा लीजिए, ठीक। नोट पर नहीं क्यों रखेंगे, ठीक है, नॉर्मली हम लोग नोट। ठीक है, ठीक है क्लियर है। सर। अभी इसी के साथ जो है और बाकी चीजें भी आप कर सकते हैं, समझ गए ना। तो हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें मेल करने के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, जहां आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं, मेरे पास आउटलुक नहीं है, मेरे पास आउटलुक नहीं है, तो कैसे भेजें। देखिए यहाँ पे एक मैं वेबसाइट दूंगा आपको, इसमें खाली मेल के बारे में बताया गया है, दिख रहा है सर। किसी होल वर्कबुक, वन सीट, मोर देन वन सीट, रेंज। तो मेल करने का वही है, बस जो मेल का प्रिपरेशन है वो अलग अलग तरीके से कराया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि मुझे मेल तो करना है, बट मैं आउटलुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, समझे कि नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे सिस्टम में आउटलुक नहीं है, मैं डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भेज सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आप गूगल के सेटिंग वेटिंग भी चेंज करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए आपको एपीआई वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपके ऑफिस इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो हम एपीआई वगैरह पे नहीं जाते हैं। एक आता है सीडीओ, सेंट मेल भाया सीडीओ। अब मैं इस चीज को गूगल कर रहा हूँ, रीजन ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। ये रहा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए है क्योंकि मुझे ये सारा याद करना होगा, ठीक है सर। तो इसके इसको मैं लिंक दे दूंगा, इसकी एक बुक को यहाँ पे, एक इसका एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे।
ऊपर भी सही। ये आपको तरीका दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो है पहले कॉन्फ़िगर बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन शुरू करिए, जिसमें आपका एचटीएमएल जो पार्ट है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ बाकी जो है अपना मैसेज तैयार करना है। से फाइल भी था, हाँ डाउनलोड देख। यहाँ जाके देखिए, ये रहा। तो ये मैसेज है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिया है, जिसमें हमने सीडीओ मैसेजेस एंड सीडीओ कॉन्फ़िगरेशंस को सेट किया है। ठीक है, सीडीओ मैसेज एंड सीडीओ कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया है। उसके बाद हमने बोला है कि कॉन्फ़िग जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट लोड -1 किया कि -1 है। और सेट फील्ड, जिसे हमने बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन डॉट फील्ड क्या क्या होना चाहिए। तो फील्ड में हमने बोला कि आइटम, पहला आइटम जो कि आपका ये सेट पॉज एससीएल ट्रू है। उसके बाद ये आपका ऑथेंटिकेशन है, यानी यूजर नेम है, पासवर्ड है एंड सर्वर है। यहाँ पे जो इन्वर्टर को हमें दे रखा है उसको आपको यहाँ देना है। यहाँ पे अपना जीमेल आईडी पूरा डाल देना है। यहाँ पे आपको जीमेल का पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे आपको एसएमपीएस जो gmail.com है वो डालना है। उसके बाद 2 और 25 को सेट करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है मैसेज का बॉडी मैसेज तैयार करना है, जिसे मैंने न्यू लाइन में तैयार किया था। और फिर यहाँ पे मैसेज को सेट करना है कि सेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन आई कॉन्फ़िग मैंने कॉल कर लिया, जो कि ऊपर था हमारा। उसके बाद यहाँ पे टू बीसीसी वगैरह टेक्स्ट बॉडी वगैरह जो देना है दे दीजिए। सिंपल सा। अगर मैं करके नहीं दिखा सकता, तो करके दिखाने के लिए मुझे अपना जीमेल का पासवर्ड आपके सामने दिखाना होगा। सो मैं नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ ये फाइल आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग जो है खुद करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा सर, बोलिए। अच्छा मान लीजिए मेरे पास 100 पीडीएफ फाइल है, ठीक है, हम्म, और वो अलग अलग पार्टी को भेजना है, लेकिन उनका बने, और मेरे पास 1000 ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी से ढूंढना है वो पीडीएफ फाइल किसका है और ऑटोमेटेड करना है, ये पॉसिबल है क्या? देखिए जैसे कि आप मेल आईडी जो उठाइएगा, तो यहाँ पे से हाँ ईमेल आईडी डाल दिया। आपने मान लीजिए हम्म, 10 है, जैसे यहाँ पे ईमेल 1 से लेकर 10 है ना। हाँ तो आपको क्या करना होगा, इन सबों का जो पीडीएफ का पाथ है, या पीडीएफ का पाथ अगर फोल्डर कॉमन है तो यहाँ पे फाइल नेम, और अगर अलग अलग फाइल है तो पाथ में यहाँ पे फाइल नेम दोनों यहाँ पे लिख देना होगा। अगर ऐसे वो ठीक है ना। क्रिएट करना है तो कैसे करें सर? क्या? मान लीजिए पाथ तो है लेकिन हर फाइल का नाम अलग अलग है। हाँ तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना आपको, कि यहाँ पे फाइल के नेम लिख दीजिएगा। जहां से ईमेल आईडी उठाइएगा उसके बगल वाले से तो ये उठा लीजिए, अपना फाइल नेम उठा लीजिए। आपको डेटा अच्छा, बनाना पड़ेगा पहले। हाँ हाँ हाँ, अब 10 ईमेल आईडी मैनुअल में ना लिखिएगा, कहने के एक्सेल शीट पे लिखिएगा ना भाई। तो जहाँ एक्सेल शीट पे आप ए लिख रहे हैं, ईमेल आईडी लिखिएगा, उसी के जस्ट बगल में आप उसका अटैचमेंट नंबर लिख दीजिएगा। अटैचमेंट ठीक है पाथ या अटैचमेंट दे दीजिएगा। और जैसे ए उठेगा ऐसे यहाँ से ए उठ जाएगा। क्लियर है? हाँ, देखना पड़ेगा सर, ऐसे तो लॉजिक तो समझ गया लेकिन कितना कर पाता है हाँ देख। जैसे आप ईमेल आईडी उठाइएगा ना, ईमेल आईडी हाँ में जो कॉलम नंबर दीजिएगा एक, उसका अटैचमेंट में 2 दे दीजिएगा। सिंपल है। हम्म। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इसकी कीजिएगा प्रैक्टिस। तो मैंने जो प्रोग्राम प्रॉब्लम बोला सर, वैसे कुछ आपका प्रोग्राम किया हुआ है? अलग अगर है तो अटैच हाँ, अटैचमेंट में नहीं है। अच्छा एक बार हो ना, अगर आपको मिले अगर आपको टाइम मिले तो एक बार करके भेजिए ना सर सर। क्या है ना कि सारी चीजें मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो आप आपको भी तो अपने हिसाब से कुछ करना होगा।
ये वीडियो करना तो करने होगा, में टाइम लगेगा सर, इतना जल्दी नहीं कर कोई पाऊंगा। बात नहीं। मैं ये पहले बताइए कि सारे एग्जाम्पल मैं नहीं बता सकता ना, लेकिन एग्जाम्पल से रिलेटेड दे देंगे तो आप खुद तैयार करेंगे। तो एक बार मान लीजिए अभी मैंने बताया तो तैयार करें, कल के डेट में आपको हर किसी मेल का मैसेज वर्डियो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हैं आप, हर आदमी का जो बकाया है, जैसे मैसेज आता है कि हर आदमी का अलग अलग बकाया है कि हाँ आपका 5,000 बकाया, आपका 10,000 बकाया है। तो मेल वर्डी कैसे तैयार करेंगे? फिर बोलेंगे सर मेल वर्डी बता दीजिए। तो जैसे हम ईमेल आईडी उठाएंगे, ऐसे उसके बगल वाले कॉलम से अटैचमेंट उठा लेंगे, तो उसके बगल वाले कॉलम से मैसेज उठा लेंगे। ठीक है ना? आप ट्राई करके देखिएगा। सीडीओ वाली जो फाइल है वो भी मैं आपको यहाँ पे भेज दी है। तो आउटलुक के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब जैसे आपने बोला कि पीडीएफ बल, चलिए आपका दिल नहीं तोड़ते सुबह सुबह, और हम आपको बता ही देते हैं। तो मेरे पास एक फोल्डर है, मैं दिखाता हूँ, जिसमें मेरे सेल, आपको याद होगा मैंने आपको पीडीएफ ऑटोमेशन में बताया था सैलरी बनाना, सैलरी स्लिप बनाना, याद है? हमने एक फाइल ली थी जिसमें कई सारे लोगों का सैलरी अटेंडेंस था। उसमें हम अब आपको सैलरी बनाना, ये देखिए रहा आपका, हर किसी का यहाँ पे सैलरी स्लिप है। नहीं, ये तो अलग अलग पीडीएफ है। से किसी का गलत बन गया है, कब का है? ये तो मार्च का है। 2023 के अंदर नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं है। ये रहा PDF। ये दिखा, पीडीएफ है। और इसका डेटाबेस भी हम निकाल लेते हैं। ये रहा सैलरी ऑटोमेशन। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है। अब देखिए जो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय कोड है ना, उसी नाम से हमारा इस पीडीएफ वाले फोल्डर के अंदर में अटैचमेंट। ठीक है? और मैं यहाँ इसकी जो ईमेल आईडी है उसको इस पे मेल कर, और ईमेल आईडी तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी एक कॉलन बना दूं। ठीक है? तो मुझे यहाँ से सबकी ईमेल आईडी लेना है। IPT दिल्ली 123@gmail.com, kumar@IPTindia.com, और IPTindia@outlook.com। ऐसे कई सारी मेल आईडी। तो मुझे सबको उसका सैलरी स्लिप
भेजना है, और उसका जो मैसेज है वो मैसेज भी चेंज करना है कि इस महीने आपका पेबल डेज इतना था और आपकी टोटल सैलरी जो बनी है इस महीने, ये आपका डब्ल्यू वाले सेल में इतना बना है, ये भी मैसेज में लिखना है। ठीक है, तो चलिए विजुअल बेसिक पे आते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, और यहाँ पे सेंड एस सेलेक्ट लाइक इट ओपन, सॉरी सब्जेक्ट हम चाहिए दिया। तो यहाँ पे करते हैं दिन ओ एज ए ऑब्जेक्ट, फिर डिम एम एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे डिम मैसेज एज ए स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे करते हैं सेट ओ इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने कर दिया आउटलुक, आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, और सेट एम इक्वल टू ओ डॉट क्रिएट आइटम, और यहाँ पे 0, फिर विथ एम डॉट टू इक्वल टू रेंज, और रेंज में कौन सा है तुम्हारा एफ के साथ 2, एफ 2 डॉट वैल्यू, यहाँ पे डॉट सीसी देना नहीं है, तो डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू, मान लीजिए कि सितंबर अगस्त, अगस्त 2023 सैलरी, और डॉट अटैचमेंट में डॉट डॉट बॉडी होगा ना, डॉट बॉडी, तो बॉडी तो तैयार करना पड़ेगा क्या सर। तो बॉडी में हम ऊपर यहाँ पे एम नाम की स्ट्रिंग भी ले लिया, अरे ये गलत हो गया ना, एम एस के नाम से लेते हैं एम एस, बॉडी इक्वल टू एम एस, तैयार नहीं किया बट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे अटैचमेंट, अटैचमेंट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे अपना फोल्डर का पाथ इसमें हमारा है, और यहाँ पे हमने पाथ बोल दिया, और स्लैश ए हमारा हो जाता है n% रेंज ए टू डॉट वैल्यू, और इसके साथ n% में डॉट pdf, और फिर डॉट सेट, और यहाँ पे एंड, और यहाँ पे चलिए मैसेज तैयार करते हैं। एम इक्वल टू डियर सर स्लैश मैम n% वी न्यू लाइन n% अगेन। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो भाई इसमें मैसेज तैयार करने में, तो हम कॉनकैटिनेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए डियर
सर एंड स्लैश मैन, चाहे डियर नेम दे दीजिए, एंड % नाम क्या है, ये रहा, डियर पूजा, तो डियर पूजा आएगा। और इसमें n% हम देंगे सी कैर 10 रैप टेक्स्ट एंटर के लिए, और एक बार और देंगे कैर 10, जैसे बीबी न्यू लाइन होता है ना, यहाँ पे कैर होता है। अब इसके अंदर हमें लिखना है n% अगस्त 2023 सैलरी 3 पे डेज। अब इसके साथ हम n% करते हैं, और ये रहा 30, और यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे n% करते हैं, स्लैश सैलरी, और n% हमने इसको सेलेक्ट किया, और फिर n% CHR 10, और यहाँ पे आप लिखेंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यहाँ पे n% CHR 10, और n% यहाँ पे सुजीत कुमार। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टर घुमा दीजिए ना, नीचे का। अब इसको कॉपी करके अगर मैं किसी नोट पैड पे रखता हूं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है। बट सैलरी में डैश लगा दिया तो माइनस दिख रहा है ना, क्या डैश हटा देते, इक्वल कर देते हैं, और सैलरी को भी राउंड, यहाँ पे W2 को राउंड फॉर्मूला लगा के राउंड कर देते हैं, और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, मेल बॉडी में m इक्वल टू, अब m, हाँ ms इक्वल टू रेंज W2 डॉट वैल्यू। अब एक तो, अब अभी क्या है कि एक को भेजेगा, मुझे एक से ज्यादा भेजना है, तो मुझे इसको लूप में रखना होगा। यहाँ लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले, आई इक्वल टू चले 2 कितने हैं 30, 2 to 30, और यहाँ जहां जहां मैं 2 का जिक्र किया है उसके जगह पे हम आई लें। अब समझ में आया आप लोगों को कैसे होगा। हाँ सर। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ भी मुझे लग रहा है कि एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, चलिए हम बताते हैं क्यों एरर आएगा। अब इसको रन करते हैं। एरर, द आइटम हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड, तो इसने सीधे एक कर दिया, दूसरे में बोल रहा है कि भाई मूव एंड डिलीटेड है, तो मुझे लूप को इसको कट करके यहां रखना ऊपर में, जिसमें हम क्रिएट आइटम भी इसके अंदर दे। अब रन करते हैं, अब दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जाते हैं आउटलुक में, कहाँ गया आउटलुक, आ गया सैलरी। और बट सैलरी में से भी आया, PDF तो आ गया लेकिन मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया, ओ हमें एक्स लेना था ना, W ले लिया, हमें एक्स ले, एक्स, ठीक है।
चलिए एक बार और रन करते हैं। एक मैसेज में आ रहा है डियर रवि अगर सैलरी वगैरह वगैरह, यहाँ पे थैंक्स। अब यहाँ पे 2 बार CHR कर देते हैं तो 2 गैप आता, और हर किसी का सैलरी अलग है, हर किसी का नाम अलग है, हर किसी का अटैचमेंट अलग है। क्लियर है सर? हाँ सर, थैंक यू। चलिए कोड को अभी भेज दीजिएगा सर। जी भेज देना अभी just। हाँ, थैंक यू। अभी आप क्या कीजिए, इसकी कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बाकी जो अदर एप्लीकेशन वगैरह है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर कल क्लास करेंगे, सैटरडे है। हाँ कल करेंगे क्लास। ठीक है सर, ओके। सर सर क्लास कंटिन्यू होगा सर आपका। सर हाँ बोलिए। सर मैं क्या बोला था